वो नॉर्मल वीडियो नहीं रहते, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहते हैं। कई बार डायबिटिक पेशेंट के माइंड में जो है, वो बुरा असर करते हैं। तो ठीक है, अगर कोई ऐसा बड़ा दिल वाला हो, तो उसको दिखा सकते हैं। आप लोग चिकित्सक हैं, उसको आप लोग देखें, बाकी पब्लिक को दिखाना ज़रूरी नहीं रहता। अगर कोई ऐसा अच्छा व्यक्ति है जो समझ सकता है, उसको दिखाएं। नहीं तो बहुत घबरा जाते हैं कई बार लोग बाग, फिर उनको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो सकता है। नहीं सर, तो पेशेंट को नहीं इसलिए बताया था, उनके मरीज अटेंडर को को बताया दिखाने था। से बचें। अगर कोई अच्छा ऐसा मरीज है जो घबराता नहीं, हाँ, 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 फिर ठीक है, क्योंकि मरीज को इन सब चीजों से दूर ही रखते हैं, उसको बस इलाज लेने के लिए बोलते हैं। नहीं तो वो भविष्य को जो है वो सपने में देखने लगना, और कई बार माइंड में इस तरह से आ जाता है, तो फिर वो घबरा जाता है। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब हाँ दिनेश भाई, अब अपन बोलेंगे नहीं, अब ये रिकॉर्ड में रख दिया मैंने। अपन जो अब बाद में है वो देखेंगे। 50-60 स्टूडेंट हो गए। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो इसमें अपन ट्राइएज जो, हाँ, गुड मॉर्निंग रणवीर जी। 72 पेज पे अपना आज का चैप्टर है, जो बहुत छोटा है, और अपना 25 मिनट या आधे घंटे में अपन खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे को अटल बिहारी यूनिवर्सिटी जाना है आज 10:30 बजे। कुछ उन्होंने किसी एग्जाम के सिलसिले में बुलवाए हैं, और अभी गुर्जर ने पूछा भी था कि सर पेपर कब से होंगे, तो वो पेपर तो आज सेंटर वाले भी आएंगे उसमें मीटिंग में, गुड वो मॉर्निंग डिसाइड करेंगे कब से क्या होना है, तो वो आपको पता लग जाएगा। गुड मॉर्निंग, पता लग जाएगा। तो इसलिए अपन इसको ट्राइज को आधे घंटे में खत्म करते हैं। 72 पेज पे देख रहे होंगे ट्राइज, और ट्राइज सर, एक सेकंड शब्द का अर्थ है घायल या बीमार। साहब, मैं ये बोल रहा था कि आप मीटिंग जाओगे तो एक रिक्वेस्ट कीजिए साहब कि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिले हमको, प्लीज साहब। यस सर। जी सर, मंगेश जी सही बोल रहे वो सर। मना करते हैं क्यों? वो ये साहब, आप कहते सजेशन हैं दे कि दीजिए ये प्लीज। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय। हाँ, तो हम जी जी बता रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय है, इसमें इंग्लिश की जरूरत नहीं रहती, वो ये कहते हैं। सर, ब्रैकेट में नाम तो डालिए बोला प्लीज, तो कोई तो भी एक आधे वर्ड का नाम डालिए बोला ब्रैकेट में। सर, पिछले सत्र में हिंदी से ही आया था एग्जाम देने के लिए। पिछले सत्र में हिंदी से ही लिखने के लिए एग्जाम आया था। सर, फिर भी हिंदी और इंग्लिश रहे तो अच्छा रहता सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा हिंदी नहीं आता, तो अगर दोनों में रहे तो अच्छा रहता सर। नहीं तो आप टॉपिक बना सकते हैं सर, नहीं तो क्वेश्चन समझना मुश्किल रहता है। जी थोड़ा सा इंग्लिश में एक आधी वर्ड रहा तो आप हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए। बस 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 हो गया साहब, थोड़ा रिक्वेस्ट कर दीजिए प्लीज, बस। हाँ, समझ गए हम। अपन ऐसा करेंगे कि जो शब्द ऐसे लगते हैं बहुत कठिन है, और हिंदी में उनको स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, तो ब्रैकेट में इंग्लिश में डलवा देंगे। इंग्लिश मतलब इंग्लिश को हिंदी में जैसे व्हाट्सएप करते हैं, उस टाइप से डलवा देंगे, ताकि उस चीज को समझ सर, पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में एक ट्रेकिया के बारे में लिखिए गए के दिया था। ट्रेकिया समझता नहीं सर, वो तो श्वसन नली बोलते हैं उसको हिंदी में, फिर ट्रेकिया लिख करके दे दिया, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है सर। इसलिए उसमें ऑप्शन चाहिए इंग्लिश प्लस हिंदी सर, क्वेश्चन का जो है, फिर आंसर हम अपने लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मतलब इंग्लिश के यूज करते हैं, हिंदी में राइटिंग रहती है सर, इस वजह से प्रॉब्लम आ सकता है थोड़ा। ठीक है, हम प्रॉब्लम समझ गए। हम वहाँ जाकर लिख तो सकते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश में लिख तो सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ट्राइज शब्द का अर्थ है घायल या बीमार लोगों को उनकी इमरजेंसी या आपातकालीन चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता के अनुसार छांटना। ये प्राथमिकता प्रायोरिटी निर्धारित करने का एक तरीका है कि कौन पहले किसको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी और किसको बाद में मिलेगी, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लोगों को
गोली लगने से घायल होते हैं, गिरने से, पड़ने से, ठीक है, और खरोंच लगने से घायल होते हैं। और मेडिकल हॉस्पिटल जो रहते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटलों में लगातार मरीजों का आना जारी रहता है। तो ऐसे में उनको ये पहचानना रहता है कि कौन से मरीज को तुरंत ब्लड की जरूरत है, तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बस एक ट्यूब में डाल देते हैं और टैग लगा के बिठा देते हैं। टैग लगाना अभी हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से लगा के उसको, ताकि डॉक्टर जो है वो उसको देख सके। श्यामल खान जी पेज नंबर 72 में देखें, और वही पेज कुमार को तो अच्छे से याद है कि हम 92 में जेपी हॉस्पिटल में थे, ट्रेनिंग पे थे और इंटर्नशिप चल रही थी हमारी 92 में। और वहाँ कुछ दूरी पर देवी पार्क के पास एक बस जो है वो पलट गई। मिनी बस चलती थी उस टाइम, वाइट कलर की, और वो पलट गई और उसमें पूरे मरीजों को एक साथ जो है वो 20 मरीज थे हॉस्पिटल में, किसी बस में या साधन से। तो एक साथ इतने सारे मरीज सुबह सुबह 8 बजे आना शुरू हो गए। अब उनको जो है हम लोगों ने ट्राइज की तरह जो हॉस्पिटल का काम किया।
पॉलिसी नोट होती है, तो उसके बारे में अपन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चोरी और एक जो रहता है कि भाई एक्सीडेंटली मारा गया। रैप के केस में अगर मान लो महिला के द्वारा अपनी सुरक्षा करते हुए कोई उसके हाथ से मारा जाता है, तो वो केस हत्या का जरूर बनता है, मगर उसमें फिर अलग अलग कानून रहते हैं कि इसने जो है अपनी जान या अपने आपको सील भंग होने से बचाने के लिए ऐसा प्रयास किया था, मगर केस हत्या का ही हुआ। ठीक। अब ये प्राइस का अपन बता रहे थे कि ऐसे कोई भी केस एक्सीडेंट के या महामारी के, जैसे अभी कोरोना में अपन ने देखे कि बहुत सारे मरीज एक साथ आए, तो एक साथ आने में फिर अपन ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किए कि एक्चुअल पॉजिटिव कोरोना कौन है और नेगेटिव कोरोना कौन है। और फीवर क्लिनिक चलने लगी थी, सभी जानते थे कि जिनको सामान्य फीवर आता था तो उसको एक लाइन बना के सिर्फ बुखार का इलाज किया जाता था। तो ये ही ट्राइएज है जिसमें अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आता है ट्राइएज का उपयोग। ट्राइएज का उपयोग तब किया जाता है जब चिकित्सा देखभाल प्रणाली अति भारित हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा रस्ट हो जाए, तब इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है देखभाल के लिए उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक लोग, यानी कि डॉक्टर मान लो 5 हैं और 5,000 मरीज आ गए, तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि फलाने टाइप के जो मरीज हैं वो इस डॉक्टर के पास जाएं और इतने मरीज इस डॉक्टर के पास जाएं। ये जो ट्रायल्स के अंतर्गत आती, जिसमें एक प्रकार की प्राथमिकता प्रक्रिया है जिसके आधार पर समूह में से किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। तो जैसे ग्रुप में उसको इस टाइप की फैसिलिटी दी जाती है कि वो जाके और वहां पर इलाज कराया जा सके। जैसा अभी अपने कोरोना के विषय में बताया कि कोरोना के मरीजों को एडमिट किया गया, जबकि सिंपल फीवर वाले मरीजों को फीवर क्लिनिक भेजकर और उनका बुखार उतारने की कोशिश की गई। इसकी जो मोड ऑफ वर्किंग या कार्यशैली है वो देखते हैं अपन। सबसे ज्यादा ट्रायल सिस्टम रंग कोडिंग या कलर का उपयोग करके किया जाता है। तो ये कलर का उपयोग में सबसे पहले आता रेड। आपके पास कई प्रकार के रिबिन दिए जाएंगे और वो रिबिन जो है वो हॉस्पिटलों में रहते हैं और छोटे छोटे काट के उसको और पिन के द्वारा मरीजों के कपड़ों में लगा दिए जाते हैं। तो जैसे रेड वाला रिबिन रहेगा, लाल वाला जो गंभीर या क्रिटिकल प्रकार की बीमारी या चोट का रहता है, या मरीज जिन्हें तत्काल आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि कई बार मरीजों के साथ कोई अटेंडर भी नहीं आते। अब मान लो बस पलट गई, अब वहां पर अकेला यात्रा कर रहा था वो, तो वो अकेला कैसा आएगा, तो उसको मेडिकल वाले जो है वो स्ट्रेचर वगैरह में लेके आते हैं और नर्स या डॉक्टर फिर उसको देख के उसके कपड़ों में एक पिन से रिबिन लगा देते हैं कि ये लाल कलर का टैग है, इसको तुरंत आवश्यकता है इलाज की। सेकंड रहता है येलो। पीला गंभीर चोटों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता के लिए किया जाता है। कुछ प्रणालियों में पीले टैग को प्राथमिकता दी जाती, क्योंकि उनके पास रेड टैग वाले मरीजों के तुलना में ठीक होने की ज्यादा संभावना रहती है। क्योंकि रेड टैग वाले जो है वो काफी गंभीर रहते हैं, तो पीले टैग वाले को पहले करते हैं कि भाई ये लोग जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर रेड टैग वालों पे ज्यादा अपन ध्यान देंगे, तो इसलिए येलो वालों पे को भी अंदर ले जाया जाता है। फिर आता है तीसरा नंबर का ग्रीन। ग्रीन हरा कम गंभीर या मामूली चोट, नॉन क्रिटिकल केस, अतः मदद की आवश्यकता होगी और दूसरे मरीजों के तुलना में ये मरीज इलाज के लिए प्रतीक्षा कर सकता है, मतलब वेटिंग में लगा दिया जाता है ऐसे मरीजों को जो ग्रीन कलर का टैग जिनके ऊपर बनता है। फिर आता है ब्लैक टैग। काला या मृत या घातक रूप से घायल। काले रंग का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति पहले ही मर चुका है, इसका मतलब ये है कि अगर उसको मदद नहीं मिली जल्दी से तो वो मर भी सकता है। इसका रेड और ये इससे तुलना जो अगर करें अपन रेड और ब्लैक से, तो ब्लैक वाला मरीज जो है वो मल्टीपल इंजुरीज या कई बीमारियों से ग्रसित रहता है और रेड वाला जो है वो एक ही बीमारी से ग्रसित रहता है। जैसे अटैक आया है, उसको अचानक जो है वो एक्सीडेंट हुआ और अटैक आ गया, ब्लड निकल रहा है, ब्लड खून बह रहा है, तो वो रेड आएगा। और ब्लैक वाला जो है वो मृत प्राय कहलाता है,
मतलब उसको ज्यादा इलाज की अगर आपने कर सकते हैं कोशिश तो करें, और नहीं तो जो है वो उसको वहीं पे रख दिया जाता है, दूसरे मरीजों को देखा जाता है। और व्हाइट वाला जो टैग रहता है, सफेद, कोई भी चोट नहीं है जिसको, मामूली मरीज है और वो बैठ के वेटिंग कर सकता है, तो वो सफेद टैग लगा दिया जाता है। ज्यादातर ऐसे मरीजों को सफेद टैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती, उनको बिना टैग के ही वहां पर बिठा दिया जाता है। तो ये टैग प्रणाली से जो है वो सिलेक्शन किया जाता है। जो लोग कभी टूर वगैरह पे गए हों, हम तो हमेशा हर साल फार्मेसी टूर ले जाते हैं स्टूडेंट को, और दिल्ली है या मसूरी है, शिमला, अब तो शिमला जाना बेकार हो गया है, जहाँ जहाँ मेडिसिन बनाने की फैक्ट्री रहती है, गाजियाबाद, मंडी दी, तो एक साथ 100 से 150 स्टूडेंट एक साथ बस में जाते हैं। तब एक लाल रिबन जो है वो लाया जाता है 4-5 मीटर का, और हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को रिबन दे दिया जाता है, तो वो अपने हाथ में बांधता है और उसका जो लगेज है वो उस लगेज में बांधता है। जो भी कलर चूज करना हो, मगर कलर एक ही होना चाहिए। अगर हरे कलर का रिबन है तो हरे, रेड है तो रेड, तो उससे पता लग जाता है कि ये जो स्टूडेंट है वो अपने यहाँ का है स्टूडेंट है, या किसी को मिल जाता है और वो बताता है कि भाई रेड कलर का रिबन लगा के घूम रहा है, घूम गया है, क्या है, तो वो अपन आइडेंटिफाई करके उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसी सामान रहता है, जब ट्रेन से जाते हैं तो सामान, ये अपन जानते हैं कि प्लेटफॉर्म में और भी यात्रियों का सामान बहुत फैला हुआ रहता है, तो जितने सामानों में रेड रंग का है, वो स्टूडेंट भूल गया है तो उसका जो है वो अपन लेके जा सकते हैं। तो ऐसे ही मरीजों के लिए भी रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अपन ट्राइज में कर सकते हैं। ये कैंप लगते हैं, बहुत बड़े बड़े दुर्घटनाएं होती हैं, कभी ट्रेन पलट जाती है, अभी जैसे बिहार में हादसा हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, तो वो उसमें भी इसी तरह की प्रक्रिया को शामिल किया गया, ट्रायल्स को, जिससे मरीज को सेलेक्ट करके और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तो ये ट्रायल्स का अपन ने बताया, और इससे पहले एमएलसी के बारे में बताया। एमएलसी का प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए ज्यादा उपयोग नहीं रहता, परंतु एमएलसी का नॉलेज रखना जरूरी रहता है। बालासोर उड़ीसा में हुआ था ये हादसा, राजेश गुर्जर जी बता रहे हैं, उसमें भी इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल हुआ था जो अपन बताए, ट्रेन एक्सीडेंट का। तो ये एमएलसी जो है वो, ये 3 ही टाइप होते हैं। अब वो, आप जितने भी टाइप से आप सोचेंगे तो वो सब उसी टाइप के अंतर्गत आएंगे, सुसाइडल, होमोसाइडल या फिर एक्सीडेंटल। तो आज अपन ने जैसे बताया कि आधे घंटे का ही लेक्चर रहेगा, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। कल अपन सोमवार को हार्ट फेल पढ़ेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग, बोलिए राजेश। सर, एक पेपर है, क्वेश्चन पेपर में पुनर्वास का उसका बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा वो हिंदी में क्वेश्चन है पुनर्वास। पुनर्वास मतलब रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का अर्थ हम समझा देते हैं। कुछ बीमारी ऐसी घातक बीमारी रहती, हाँ हम बता रहे हैं। जिससे उनकी खुद की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति भी जो है वो गंभीर हो गई। जैसे मान लो किसी मोहल्ले में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी हो जाती है, एड्स हो जाता है, या कुष्ठ रोग हो जाता है, तो उस मरीज से, उसके घर वालों से सब लोग जो है वो अलग रहने लगते हैं। कोई उनको ज्यादा खाना पीना नहीं देता, या किसी प्रकार का उधार नहीं देता, उनको आने नहीं देता, कोई प्रोग्राम में इनवाइट नहीं करता। तो ये कंडीशन कब होती है? जब वो भी पीड़ित था। राजेश गुर्जर जी, माइक म्यूट करें। अब ऐसी स्थिति में टीबी वाला मरीज का एक के बाद वो ठीक हो गया। अब बिल्कुल डॉक्टर ने लिख के भी दे दिया कि ही इज ट्यूबरकुलर फ्री, मतलब उससे वो फ्री हो चुका है। अब वो जब घर आता है या उसको घर लाया जाता है
तो मोहल्ले में या समाज में एक ये पिक्चर बनी रहती है कि इसको टीबी था, इसको दूर रखें, इससे दूर रहें। पर ऐसे पेशेंट को अपन को फिर से की पुनर्वास करना है, रिहेबिलिटेट करना है, तो उसको अच्छे कपड़े बना के दें और उसके लिए जो है वो भोजन, पानी या रोजगार का प्रबंध करना, ये कहलाता है पुनर्वास। सर हमारा क्वेश्चन था बोलिए सर। हमारे सर जो इंद्रपाल, हाँ रैकवार जी, आपकी आवाज कट रही है। कोर्स के जरिए सब कर सकते हैं। गुप्ता जी, अगर आपने सुने हो तो हमें बता दें क्या बोल रहे हैं इंद्रपाल जी। आवाज कट रही है सर, किसी को चैट बॉक्स में लिख दीजिए। नेटवर्क की वजह से आवाज कट गई है। चैट में कर दीजिए ना, चैट में कर दीजिए तो आ जाएगा। तो आप चाहें तो उसको मैसेज कर दें और या गुप्ता जी को बता दें। हाँ सर, ये बुक में रेस्पिरेशन लिखा है सर, इसके बारे में बता दो ना थोड़ा सा। ठीक है, अब आप जो है वो कर दीजिएगा मैसेज इनको, गुप्ता जी को। अब हमारे को जाना है, नहीं तो अपना काम रह जाएगा। तो आप मीटिंग को आज अपन जल्दी ही खत्म कर देते। ये ट्राई एज कंप्लीट हो ही गया है अपना, और मंडे के दिन अपन हार्ट फेल जो है वो पढ़ें। सर ये बुक में सर एक रिक्वेस्ट था सर। सर ये चार्ट के बारे में बता दो ना थोड़ा सा। रेस्पिरेशन से बात कर लें। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेने की प्रोसेस। अपन सांस लेते हैं, खींचते हैं तो उसको कहते हैं इंस्पायरेशन, और छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन, वो कहलाता है रेस्पिरेशन। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ सर, बता दो आप लोग कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो सर ऐसा है सर, एक्सरे भी आप लोग पढ़ा रहे हैं और मेडिकली लॉ भी पढ़ा रहे हैं। तो सर ये हो सकते क्या सर, थोड़ा सा आप लोग को सोनोग्राफी का रिपोर्ट का ट्रेनिंग दिया जाए। थोड़ा सा सोनोग्राफी रिपोर्ट कैसे करना पड़े तो उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए सर। हर्ष जी, ये तो सेंटर के ऊपर है, ये सर के ऊपर थोड़ी है। टाइम टेबल नहीं मालूम। सेंटर पे बात करके और आप बोले तो हम पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर वाले जितना बोलते हैं उतना पढ़ा देंगे।